सीजन चलल बा, जब गांव में कोई प्रधान हो जाता तो प्रधाने लोग दलाले के पीछे जाता। आई हम समझ नहीं पाइले कि एगो दलाल कोई जने प्रधान प्रत्याशी फेर देता। अच्छा। लेकिन कोई जने प्रधान मिलके एगो दलाले के नहीं खेल फेर पावत, हम ये नहीं बुझ पाइले। देखा तो सब एगो दलाल अगर कहता कोनो प्रधाने से कि हमके तो इतना पैसा तक हम जितवा देम, जबकि अपने लड़का के गारंटी नहीं है कि वोट कहाँ दी, आ पूरा गांव के दलाल ठीका ले लेता, तो वही पर कविता दू लाइन। आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, मिले ला मौका तो काटे ला कान हो। आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, मिले ला मौका तो काटे ला कान हो। देशवा के कैसे अब होई भलाई, देशवा के कैसे अब होई भलाई, जे करे दलाली चाहे मलाई। देशवा के कैसे अब होई भलाई, जे करे दलाली चाहे मलाई। पत्नी प्रधान पति महान हो, पत्नी प्रधान पति भैले महान हो। आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो। एक और कविता बा, नया एगो फैशन चल बा लड़का लोग के, दरिया बढ़ाल तर लो हाई कटवा के झांकी तर रख लेता ऊपरा खाली। ओई पे बाटे कविता, लड़का भइल हीरो स्टाइल खूब देखावेला, लड़का भइल हीरो स्टाइल खूब देखावेला, अब पढ़े जाला रोज बाकी कुछ नहीं आवेला। लड़का भइल हीरो स्टाइल खूब देखावेला, पढ़े जाला रोज बाकी कुछ नहीं आवेला। बाल कटौला साफा चट है, ऊपर रहत है सब चट जाता। बाल कटौला साफा चट, ऊपर झांकी जैसा रखैले बा, आ मुंह के ढांचा बिगड़ गइल, दाढ़ी बोका जैसन बढ़ैले बा। दरियो रखले के वो जगह होला, सेव करा के रखो। दाढ़ी रखल जाला लेकिन दाढ़ी ओकर सिस्टमेटिक। हाँ, अब कोई बहुत बुझा दे लगती है पसरा पसरा दो। बाल कटौला साफा चट, ऊपर झांकी जैसन रखैले बा, आ मुंह के ढांचा बिगड़ गइल, दाढ़ी बोका जैसन बढ़ैले बा। अगर जो केहू समझावे तो उल्टा ही बतियावेला, अगर जो केहू समझावे तो उल्टा ही बतियावेला। अब पढ़े जाला रोज बाकी कुछ नहीं आवेला। लइकन कहानी है। हिंदू मुसलमान के दोस्ती पर कुछ कहल बता। हिंदू मुस्लिम पे जैसे हम एक शायरी लिखे हैं, हिंदू मतलब हिंसा से रहो दूर, मुस्लिम मतलब मुसल्लम ईमान होता है। हिंदू मतलब हिंसा से रहो दूर, मुस्लिम मतलब मुसल्लम ईमान होता है। जो करता है सबसे प्रेम वही सच्चा इंसान होता है, जो करता है सबसे प्रेम वही सच्चा इंसान होता है। बहुत बढ़िया। न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है। देखिए मैं एक बात बता दूं, लोगों का नजरिया जो हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जाति कोई बुरा नहीं होता है, व्यक्तिगत आदमी बुरा होता है। हर जाति में अच्छा बुरा लोग हैं, जाति की बात छोड़िए, हर घर में अच्छा बुरा लोग हैं, हर परिवार में अच्छा बुरा लोग हैं। और लोग तुरंत जातिवाद कर लेते हैं। तो उस पर मैं कहा हूँ कि न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है, न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है। बुरा वही होता है जिसका सोच और ईमान बुरा होता है, जिसका सोच और ईमान बुरा होता है। आप इतना मतलब कैसे डंके की चोट पर हर चीज आप बोल रहे हैं, कहाँ से आता है ये सब आपके अंदर, कैसे आ गया? आप क्या करते हैं, मतलब कभी बोलते हैं या और भी कुछ करते हैं, आपका कुछ और भी काम अब बहुत काम किया, कितना बताएं, बहुत काम किए, जैसे पढ़ाई भी हैं, बैंक में नौकरी भी किए हैं, नेटवर्किंग का भी काम किया, बहुत काम किया। नेटवर्किंग भी आपने किया है? कौन सा नेटवर्किंग किया, कैसे नेटवर्किंग किया है? कंपनी का नाम मतलब बताना है तो बताइए, नहीं तो किस तरह की है मतलब? अब कंपनी का नाम मत पूछिए, हम नेटवर्कों की कहानी बता रहे हैं, नेटवर्कर लोग कैसे फंसाते हैं जी। हम तो के जोड़ी, तू उनके जोड़ा, तू उनके जोड़ा, तू उनके जोड़ा। आज जब जाते हैं, जब मंच लगता है, अपनी भाषण देते हैं, तो कोई भी नेटवर्कर जो सीनियर होता है लाख से नीचे बातें नहीं करता है। क्यों लाख के नीचे बात नहीं करता? हमने इतना कमाया उतना कमाया, और दिन भर घूमिए एक चाय से भेंट नहीं होता है। जो व्यक्ति लाख रुपया कमाएगा चाय तक नहीं पिलाता है, और कहते हैं लोग हम इतना कमाते हैं उतना कमाते हैं, मतलब 90% झूठ बोला जाता है उसमें। आप कैसे, बहुत सारे लोग रियल में सच में बहुत पैसा कमाते हैं, आप तो जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कमाते हैं लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। मतलब आपका अनुभव कितने सालों का रहा है? हम वही 2-3 साल किए हैं, कोई नेटवर्किंग कंपनी का। 3 साल के अंदर कितने कंपनियां किए हैं? अरे कोई अब कितना नाम, कितना 50-100 नहीं, उतना नहीं, लेकिन 10-15 कंपनी। तो पहले नंबर 3 साल के अंदर 15 कंपनी कर दिए, ये कैसे हो, कैसे नेटवर्किंग कर रहे हैं? 2 महीना 3 महीना किए, आज जब देखे सब लोग झूठे बोल रहे हैं, एक चाय से भेंट नहीं हो रहा है, 1 रुपया नहीं आ रहा है, वो छोड़ो भाई, इसमें जुटो, इसमें जुटो, इसमें जुटो, इसी तरह करते 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 बस लास्ट में इस्तीफा बोल दिया, कोई नेटवर्किंग। यानी आप खुद हर कंपनी 3 महीना करते थे, 3 महीने के बाद छोड़ देते जी। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ हो पाएगा? वही अपनी अपनी बात है, लेकिन हमको समझ में नहीं है, हम छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिए। तो मतलब अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आप क्या करते हैं? अब अपना खुद का बिजनेस करते हैं। जैसे कहा गया कि बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बन जाइए, तो हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं। बाकी नौकरी छोड़ने का मेरा एक ही रीज़न था कि नौकरी करने वाले लोग
तो इसे ऊपर से जितना खुश नजर आए, जितना बात कर लें, लेकिन उनकी अंतरात्मा से पूछा जाए तो नौकरी करने वाले लोग खुश नहीं होते हैं। उसमें कारण होता है, अपने ही घर जाने के लिए दूसरे से पूछना पड़ता है। जब वो चाहेगा तो आप जाएंगे और नहीं जाएगा तो नहीं चाहेंगे। तो हमारा यही कारण था, हमको घर आना था, छुट्टी नहीं मिला, बस हम रिजाइन लिख के दिए और चल दिए घर। अच्छा, जो कवि आप जो कहते हैं, कवि किस किस मुद्दे पे, किस किस मतलब लेवल के कवि बोलते हैं, किस किस टाइप का? जैसे देहात में जो भी घटनाएं घटित होती है सब मैं देख के कविता लिख देता हूँ, लेकिन मेरा जिला कुशीनगर पे कोई कविता है तो बताइए। है जैसे जिला कुशीनगर, जैसे मान लीजिए कुशीनगर का पहचान पूरा विश्व में है, पूरे विश्व के लोग कुशीनगर को जानते हैं, भगवान बुद्ध से उनकी पहचान है। तो मैं लिखा हूँ कविता, जनपद कुशीनगर है बुद्ध की धरती, यहाँ के लोग होते हैं बुद्धिमान। जनपद कुशीनगर है बुद्ध की धरती, यहाँ के लोग होते हैं बुद्धिमान। स्वदेशी की बातें छोड़ो, आते हैं विदेशी रोज, लेने यहाँ ज्ञान, लेने यहाँ ज्ञान। अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, ये कौन सा जगह है? यह बांसी धाम है, यही मेरा घर है। इसको कहा जाता है 100 का सीना एक बांसी, जानत सकल जहान। 100 का सीना एक बांसी, जानत सकल जहान। त्रेता में सीता के संग आए थे यहाँ राम, आए थे यहाँ राम। यही वो नदी, ऐसी नदी में स्नान किए थे। यानी इसी नदी में स्नान जी, किए थे। जी। कौन? सीता जी? जी, यहाँ से जैसे मिथिला से जब लौटे थे राम जी सीता जी को लेकर, मतलब शादी करके, तो इसी रास्ते से गए थे। मतलब पूर्व लोग बताते, हम भाई देखे हो कि नहीं है, ये सब कहने वाली बात है, लोग कहते हैं तो हम भी कह रहे हैं। तो इसी रास्ते से गए थे, तो यही रुके थे, तो इसी घाट पे स्नान किए थे। तो बांसी जो है, काशी जो बांसी, इसके ऊपर भी कुछ बढ़िया चीज लिखे हैं, सॉन्ग, कविता, गाना कुछ? जैसे अब गाना लिखे हैं, जैसे एक लड़का होता है, जैसे बांसी मेला उसको आना होता है, आप अपने माँ से कहता है कि माँ हमको बांसी मेला लेके चलो, तो उसकी माँ कहती है हम रास्ता नहीं देख ले। तो वो लड़का कहता है, जैसे मैं गीत में क्या कर रहा हूँ, चल रे माई, चल रे माई, चल बांसी धाम रे, चल रे माई, चल रे माई, चल बांसी धाम रे। लड़का अब देखिए किस तरह पता बता रहा अपनी माँ से। जिला हवे कुशीनगर, थाना ह पडरवाना, खिड़किया से बांसी चली है, धरी ना भूलावाना। जिला हवे कुशीनगर, थाना ह पडरवाना, खिड़किया से बांसी चली है, धरी ना भूलावाना। ओजा मिली है मंदाता महान रे, चल रे माई, चल रे माई, चल बांसी धाम रे, चल रे माई, चल रे माई, चल बांसी धाम। ये कविता, ये जो सॉन्ग लिखे हैं, ये आप खुद लिखे हैं, कोई और लिखा है? हम खुद लिखे। हम हमारे अंदर एक क्वालिटी है कि हम दूसरे का डुप्लीकेट नहीं करते हैं, हम किसी कॉपी नहीं करते हैं। हजारों कविता लिखे हैं, कोई सौ गाने लिखे हैं। इतना मोटा मेरे पास डायरी, 10 से ऊपर डायरिया है। क्या बात करते हैं? चुटकुला, शायरी, बहुत कुछ लिखे हैं। तो ये आप जब लिखते हैं, जो गाते हैं, किसी चैनल वगैरह है आपका? कोई चैनल वगैरह है कोई? हमारा चैनल है कवि मानधाता मनमौजी, और जो देखेगा उनकी पत्नी हमारी भौजी भाई किसी आज मथुआ से कहते हैं। अच्छा। यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, कहीं भी सर्च मारिए कवि मानधाता मनमौजी आ जाएगा। देखिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे भैया सन ऑफ कुशीनगर वाला इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, इनका भी आप लोग चैनल देखिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और किसी भी शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन का सपना है, क्या ड्रीम्स है जीवन में कवि को लेकर? जैसे मेरा सपना यह है कि सभी लोग यहाँ पैसा कमाते हैं। जैसे कहा गया है कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो, दुनिया में आए हो तो कुछ काम करो, कमा कर तो जीवन भर रखना है, कुछ दूसरे के लिए दान करो, मरना तो सत्य है, अगर जिंदगी मिली है तो कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। तो मेरा सपना है कि मैं नाम करूं, मेरे मरने के बाद मेरा नाम जीवित रहे, बस यही सपना है कि लोग कहे कोई कवि था, चाहे थे, कविता लिखते थे, इस बांसी के रहने वाले थे। और मेरा यही सपना है कि मैं नाम कमाऊं, पैसा तो आता जाता रहेगा। बांसी के रहने वाले इतने मतलब बड़े लेवल के कवि, और आपके सामने अभी सुना रहे हैं, बहुत ही शानदार और बड़ी हाई लेवल की कवि हैं। अगर आप इनको किसी पार्टी, किसी फंक्शन वगैरह में आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट नंबर अपना दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9161210016। फोन कर, हरदम रहेला चालू, दिन होके रात, चाहे होके भोर है। ये फोन में भी कभी आ गया? अरे हर जगह कवि है मेरा। अच्छा, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, तो क्या ये लोग भी आपको जानते हैं? मैं थोड़ा भैया से 2 मिनट बात करूंगा। भैया, आपका स्वागत है। आपका स्वागत। बोलिए। भैया, जो कवि अभी जो गा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये हमारे सर जी हैं, हम लोग को छोटे से इतना बड़े हो गए हैं। हाँ। मतलब 1 से लेकर 10 तक यही पढ़ाए हम लोग को हिंदी। क्या बात कर रहे हैं, आपके सर जी हैं और गुरु जी? गुरु जी हैं।
आपको गुरुजी गा रहे हैं, आइए सामने आइए, यहाँ पे आइए। आपके गुरुजी हैं और आपके सामने गा रहे हैं, तो गुरुजी लोग तो मान लीजिए कि इतना बड़ा ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल के जब ये हैं। पढ़ाते थे तो हम लोग को मतलब इनके घंटे में इतना एंजॉय करते थे इनके कि घंटी में? हाँ, कि हम लोग को बुझाता ही नहीं था कि हम लोग पढ़ने आए हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ पे पढ़ते थे? यहीं आर के मॉडल पब्लिक स्कूल में। अच्छा, आरके माडल। तो अभी कैसा लग रहा है इनका? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहते हैं कि कुछ कवि जी कुछ बड़ा करें? हाँ, बहुत बड़ा करें, हम लोग के लिए भी बड़ा करेंगे। अच्छा अच्छा, हम्म। चलिए बहुत अच्छा। हम पीछे हाँ, हिंदी के टीचर थे, अच्छा 6 से 12 तक हिंदी पढ़ाते थे। हाँ, और हिंदी का कोई ऐसा काव्य नहीं जिसको हम गा कर न पढ़ाएं। हाँ। ये लड़का मेरे सामने पूछ लीजिए, हाँ। और कोई ऐसा शब्द नहीं जिसका कोई इनके- चोर से न बचाएं। इनके ये चुटकुला दियल हम जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, हाँ। इसमें हम बोलते थे। क्या बात? इतना इनाम पाते थे हाँ। कि झड़िया लग जाती थी अब इनाम। बताइए, यहाँ पे एक स्टूडेंट और एक यहाँ पे मास्टर जी जो उनके गुरु हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही भाग्यशाली हैं हम सब, क्योंकि ऐसे बहुत कम चांस रहता है देखने के लिए। क्या कहेंगे, आपके शिक्षक आपके पास हैं और अब क्या कहेंगे, तरसते हैं लोग मुझे पाने के लिए, और आप निकले मेरे शिष्य के सामने आजमाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हम आजमाने के लिए नहीं निकल रहे हैं। तरसते हैं लोग मुझे पाने के लिए, और आप निकले हैं मुझे आजमाने के लिए। आपको क्या मिलेगा हमें आजमाने से? ये तो आपसी प्रेम का दिन है। हम भी तरसते हैं, दरस हो जाए भैया आपका किसी न किसी बहाने से। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आपके शायरी से लग रहा है कि आपके भी कभी प्यार हुआ होगा। सही बताइएगा, एकदम सच सच। कभी कोई टीचर से या किसी और इंसान, नहीं प्रेम हो गया है, क्या हुआ है देखिए, क्या? जैसे कहा जाता है प्रेम हमको जैसे हुआ नहीं है, हाँ, लेकिन हम पढ़ाते थे एक विद्यालय में। हाँ, वो विद्यालय था, नाम मत पूछिए, हाँ, देखिए ठीक है बोलिए। तो हम जैसे हिंदी पढ़ाते थे तो कोई काव्य कोई ऐसा गद्य काव्य न हो, कविता न जिसको हम गा के न पढ़ाएं। तो उस समय हम शादीशुदा थे, मतलब शादी मेरे हो गई, 2 साल बाद शादी हुई। हाँ, एक मिस थी, वो मतलब देख कर जलती थी, कहती थी हम ही देख को गा रहे हैं, हाँ, हम ही देख को वीडियो बना, मतलब हाँ। कविता पढ़ा मतलब। लेकिन हिंदी का टीचर हम गा के पढ़ाते थे, और गा कर पढ़ाने का दिन एक लड़के मेरे फैन थे। जी जी, बिल्कुल हम बिल्कुल। ऐसे पढ़ाते थे हिंदी कि कॉपी लिखने की जरूरत नहीं थी, सुन करके याद होता, बच्चे पास होते थे। नहीं, बोर्ड इससे तो परीक्षा। प्रूव हो जा रहा है, भैया यहाँ पे हैं। और ये बता, आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। और आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके गुरुजी हैं। बहुत छोटे थे तभी से जानते हैं। तो हम जब पढ़ाते थे तो बार बार जलती थी, लेकिन हमको उससे फर्क नहीं पड़ता था। वो हमको शिकायत कर कहने का मतलब आपको कवि से प्यार हो गया, हाँ। सॉन्ग से, कविता से। तो जैसे हम गाते थे तो कविता नाम की लड़की से, कविता से। नहीं, अरे बाप रे, बेइज्जती मत कीजिए। कविता जैसे जो लिखा था, कविता नहीं, लड़की से नहीं। जी जी, तो हम जब कविता पढ़ते थे तो वो जलती थी, आके प्रबंधक से शिकायत कर दी अच्छा कि ये मुझे ही देखकर गीत गाते हैं, पढ़ाते हैं, हो तेरा 22। प्रबंधक ने हमको गर्म किया, हमने कहा हम विद्यालय छोड़ देंगे। और उसी दिन मैंने पहला कविता लिखा। हाँ। ना जाने क्यों लोग करते हैं मेरी शिकायत, आज तक मुझको यही नहीं बताया गया है। ना जाने क्यों लोग करते हैं मेरी शिकायत, आज तक मुझको यही नहीं बताया गया है। जब मैंने किसी को सताया नहीं, फिर क्यों हमको सताया गया है, फिर क्या क्यों बात हमको है यार। सताया गया है। गजब यार, गजब। आप इतना अजीब टाइप का बोल रहे हैं ना, वो एकदम चिपक जा रहा है, जैसे कि एकदम मैच कर रहा है। मतलब ये कहाँ से? और भी है, थोड़ा सा कुछ और दिखा, सुना दीजिए। बहुत कविता और लिखे हैं। प्यार कभी मत करना यारो, प्यार तो बस एक धोखा है। दिल टूटेगा दर्द मिलेगा, प्यार में यही होता है। प्यार करने वाले लोग बहुत कम ही घर सफल। में आपकी पत्नी होंगी, बड़ा खुश होंगी, बड़ा खुश नसीब होंगी। अरे पत्नी पे भी कविता लिखे हैं। जी बता दीजिए, कब पत्नी? हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। अच्छा, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। दाल भात चटनी बनावे तरकारी, खैले में मारे ली हाँ सरकारी। कहेली हम से सनाई नहीं आटा, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। यही से उनका से पटेला नहीं, और रोज रोज उनका के नया चीज चाहिए। आपकी शादी हो गई है ना? हाँ हमारी शादी हाँ, हो तो गई। पत्नी के बारे में जानते ही हैं आप। जानते हैं। अच्छा, देवर भौजाई के बारे में कुछ बताइए। तो सुन लीजिए इस कविता को। कहेली रोज रोज नया चीज चाहिए, यही से उनका से पटेला नहीं। नहीं वो देखे मुनाफा या घाटा, कबो ना देखे मुनाफा या घाटा। हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, आ घूंघट से आड़ करके पिए ली माठा, घूंघट से आड़ करके पिए ली माठा। ये हाथ से कविता है, इसमें कुछ गजब सच्चाई का, नहीं। गजब का। बस इतने कर दिया, वो शॉर्ट हमको